मैं यदि ये कहूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, इनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की गरिमा और राजनीतिक सुचिता यदि लोएस्ट एब पर है तो अतिशयोक्ति नहीं है। आप जानते हैं कि बिहार के विकास में प्रधानमंत्री जी की कितनी रुचि है, लेकिन अब इलेक्शन नजदीक है, कुछ योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना है और वो आ रहे हैं। इस अवसर पर जो सबसे बड़ी बात, अभी जो मुद्दे की बात आई है, प्रतिनियुक्ति की गई है 200 बसेस में जिनका दीदियों को ले जाना है उस हवाई अड्डे पर जहां की उनकी सभा होनी है, और उसमें बढ़िया ढंग से ले जाने के लिए प्रत्येक बस में एक एक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो सरकारी शिक्षक है। ये पत्र में लिखा हुआ है। अंचल अधिकारी बनमनखी ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बनमनखी को लिखा है कि 200 बसेस में जिनका दीदियों को ले जाना है उनके कार्यक्रम में, और प्रत्येक बस में जो है, जैसे एक आदमी होता है ना कंडक्टर जो बढ़िया से ले जा सकता है, प्रत्येक शिक्षक को जो है प्रतिनियुक्त किया गया है कि आप सेफली जो है जीविका दीदियों को कार्यक्रम स्थल पर ले जाए। अब इस बात का जब विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि पहला बात तो है कि जीविका दीदियां जो है बिहार में महिला सशक्तिकरण की मिसाल दी जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि जब भी भीड़ जुटाना है, चाहे बिहार में कोई मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, उसमें जीविका दीदियों को ढोकर ले जाया जाता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी की सभा में लोग तो आते नहीं हैं। जब लोग नहीं आते हैं, एक सेकंड, जब लोग नहीं आते हैं तो इस तरह से जीविका दीदियों को ढोकर ले जाया जाता है। ये कई बार पिछले कई मौके पर भी देखा गया है। तो इस मौके पर भी उनकी सभा में तो भीड़ आनी नहीं है, पब्लिक आती नहीं है, तो 200 बसेस में जीविका दीदियों को ले जाना है। मान लीजिए एक बस में 50 जीविका दीदी हैं, तो 200 बसेस में आप सोच सकते हैं। और फिर वहां पर जो है आप देखेंगे कि इसके बाद भी जो है कुर्सियां खाली रहती। तो पहले बात यह है कि भीड़ जुटाने के लिए जीविका दीदियों का प्रयोग किया जा रहा है, ये कहां तक उचित है। दूसरा यह है कि उसमें सरकारी कर्मचारी जो शिक्षक है उनको प्रतिनियुक्त किया गया है कि आप ले जाइए, ये भी जो है उचित नहीं है। लेकिन डीएम के रेफरेंस के पत्र में जो है वहां के अंचल अधिकारी ने वहां के प्रखंड प्रसार पदाधिकारी को लिखा है कि आप प्रत्येक बस में जो है एक एक शिक्षक जो प्रतिनियुक्त हैं उनको आदेश निर्गत करें। तो ये जितनी चीजें हैं सभी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। अरे भाई, आपके पास यदि जनता नहीं है तो जनता को ढोकर ले जाना, भाड़े पर ले जाना, ये कहां किसको दिखाना चाहते हैं? जब जनता का विश्वास आप पर उठ गया है तो आप उसके अनुसार कार्य कीजिए। तो आप जो है जबरदस्ती भीड़ को उठा के ले आ रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जीविका दीदियों का जो काम है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर जो है लाइवलीहुड के काम करती हैं। अब वो काम हैम्पर होगा। दूसरा चीज है कि यहाँ शिक्षक को लगाया गया है, तो निश्चित तौर पर उस एरिया में उस दिन तो शिक्षक अपना काम नहीं करेंगे। तो हमारे बिहार में जो जनसुराज ने मुद्दा उठाया है, जो दो मुख्य मुद्दे हैं, एक तो पलायन का मुद्दा है और दूसरा है शिक्षा का मुद्दा। तो शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, यह भी एक कारण है कि हर एक जो कार्यक्रम होता है उसमें शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है और जीविका दीदियों को भीड़ के लिए ले जाया जाता है। तो ये कहां तक चलेगा भाई? बिहार में आप कुछ दे नहीं रहे हैं और जो कुछ भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जब वो प्रतिनियुक्त होंगे तो उस दिन तो काम नहीं करेंगे, तो शिक्षा तो गौण हो जाता है। ये कदापि नहीं होना चाहिए और इससे जो है शिक्षा का स्तर और गिरेगा।
तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो है कुछ देने आ रहे हैं, वो तो अलग बात है, वो तो पता चलेगा क्या दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा उनके जुमले ही होते हैं। लेकिन जो है यहाँ जो है हमारे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होने से, जीविका दीदी की प्रतिनियुक्ति होने से निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर घटेगा, क्योंकि उसे पढ़ाई नहीं होगी और जीविका दीदियों का जो लाइवलीहुड का कार्यक्रम है वो हैम्पर होगा। बुनियाद है, वह सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतृत्व और नेता। और जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसलिए आ रहे हैं कि बिहार में चुनाव होनी है और भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की खस्ता हाल, और अपने राजनीति को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को लगा रहे हैं, पदाधिकारियों के लगा रहे हैं, जो संवैधानिक और कानूनी भी गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी और पदाधिकारी कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, ये सरकार के एजेंसी के अधिकारी हैं। बिल्कुल यह संवैधानिक रूप से गलत है और कानूनी रूप से भी गलत है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिक्षकों को लगाना और शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना। इनके आने से आप प्रधानमंत्री जी, आप एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, आपने तो कई टेक्नोलॉजी का पहले भी इस्तेमाल किए कि आप दिल्ली से बैठे बैठे उद्घाटन कर देते, तो इस कार्यक्रम को भी आपको उद्घाटन दिल्ली से ही बैठे बैठे कर देना चाहिए था। जो आप कर्मचारियों कर रहे हैं यह सरासरी गलत है। सरकारी कर्मचारियों का कर रहे हैं यह सरासरी गैर कानूनी संवैधानिक है। और शिक्षक और जीविका दीदी पूछ रही है कि तेरे अगले में मेरा क्या काम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, तो शिक्षक पूछ रहे हैं, जीविका दीदी पूछ रही है कि तेरे अगले में मेरा क्या काम है। तो इसलिए ये दरार झुमका के इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब खर्चकर्ता बचे नहीं है और इनकी महागठबंधन की सरकार इस बार विदाई होने वाली है और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बिहार में डरा सहमा है। और यह किसी प्रकार एक गेट पार करें यह पुनः सत्ता में आना चाहती है, लेकिन यह इनका सपना सुख मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अब बिहार में जनसुराज अपनी लाम ताम झाम के साथ आगे बढ़ रहा है और जनसुराज से इनको इतनी डर पैदा हो गई है कि इनका कार्यकर्ता अब छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब दिन के कार्यकर्ता को सब जनसुराज में ज्वाइन कर ली, इसलिए उनके पास कार्यकर्ता कहाँ है। इसलिए जीविका दीदी और शिक्षक को इस्तेमाल करके अपना स्वागत करवा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए अब जनसुराज आगे बढ़ेगी, यह प्रमाणित करता है कि जनसुराज के पास अब कार्यकर्ता नहीं है। जीविका दीदियों से और शिक्षकों से काम इनका चल रहा है और इनके जितने कार्यकर्ता थे वह जनसुराज को मुखातिब हो गए हैं। इसलिए बीजेपी को और महागठबंधन को बिहार से विदाई तय। आप सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो मुद्दा है जिस पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि हम लोग इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं। इससे पहले कि मैं मुद्दे की चर्चा करूं, मैं चाहूंगा परिचय देना हमारे वरिष्ठ नेतागण जनसुराज के। ललन जी बैठे हैं, फॉर्मर आईएएस हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और भी कई जिम्मेवारियां संभालते हैं जनसुराज में। हमारे
दर्शन मांझी जी हैं, गजेंद्र मांझी जी हैं, सॉरी, जो हमारे कोर कमेटी जन स्वराज के कोर कमेटी के सदस्य हैं, और इनका सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबा अनुभव है, और ये सब लोग मिलके अपनी बात रखेंगे। मैं जो मुद्दा है आप सब लोगों को पता तो होगा ही, लेकिन आपके दर्शकों के लिए, आपके श्रोताओं के लिए, के लिए मैं एक बार फिर से दोहरा दूंगा। आप सब जानते हैं कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सरकारी कार्यक्रम है पूर्णिया में। उस कार्यक्रम में कई सारी घोषणाएं होंगी, यूजुअली जैसे होता है, और उद्घाटन होंगे, शिलान्यास होगा, ये सब होगा। उसके बाद उनकी एक सभा भी होगी। सभा में प्रधानमंत्री उम्मीद करते हैं कि बहुत भीड़ आए, और उसको जुटाने के लिए सरकार भी जुट गई। सरकारी तौर पर निर्देश दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है जिलाधिकारी के द्वारा कि जीविका दीदियों को 200 बसों में भर के वहां के शिक्षक, सरकारी शिक्षक लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि उनको बस में भर के सभा स्थल तक लाया जाए और वापस पहुंचाया जाए। ये इसकी एक प्रति है हमारे पास, आप चाहें तो इसका फोटो भी खींच सकते हैं। जो निर्देश है ये सरकारी निर्देश, जिलाधिकारी का आदेश था और अंचलाधिकारी का निर्देश शिक्षा पदाधिकारियों के लिए। मैंने ऐसा आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि इतने ब्लेटेंटली सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होते हुए। दूसरा बिंदु जो है वो ये है कि क्या शिक्षकों को इस तरह के काम में लगाया जा सकता है? वैसे ही शिक्षा व्यवस्था हमारी ध्वस्त है, शैक्षणिक संस्थान हमारे ठीक से चल नहीं रहे हैं, न बच्चों में पढ़ाई में रुचि है, और शिक्षकों से इस तरह का काम कराया जा रहा है जिसका कि शिक्षा दीक्षा से कोई संबंध नहीं। बस में बिठा के उनको, महिलाओं को लाना है और पहुंचाना है, इसका शिक्षा से क्या संबंध है, मेरी समझ के परे। तीसरा बिंदु है कि क्या जीविका दीदियों को या शिक्षकों को कोई चॉइस है? क्या वो ना कह सकते हैं? अगर ना कहेंगे तो उनका क्या हश्र होगा, ये आप सब लोग जानते हैं। ये मुद्दे हैं, इन पर प्रकाश डालेंगे हमारे सीनियर लीडर्स। मैं पहले मांझी जी को, ललन जी इस पर प्रकाश डालेंगे। इनको सरकारी तंत्र का की सारी बातें अंदर से मालूम है, क्योंकि ये खुद IAS रहे हैं। इनसे बेहतर इन सब चीजों पर प्रकाश और कौन डाल सकता है? ललन जी। मिनिस्टर जो इतने पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, अपने आप को समझते हैं, कहते भी हैं, उनके राज्य में 20 साल के शासन के बाद हमारे शिक्षा की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, और उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये सब जो हो रहा है उससे और खराब होगा। जो भी थोड़ा बहुत 1-2%, 5% बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। मुझको आश्चर्य होता है, बड़ा दुर्भाग्य है, दुख भी होता है, और बिहार की जनता को इससे निजात पाना जरूरी है, एकदम अत्यंत जरूरी है। इसके लिए जन स्वराज पार्टी बिहार की जनता से समर्थन मांगती है, और विश्वास भी है कि समर्थन मिलेगा। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जानते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है उनका एक काम है, आप उनको पॉलिटिकल मीटिंग में भीड़ जुटाने के लिए आप जीविका दीदी को ले जा रहे हैं, शिक्षक के प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहाँ का जो है, कहीं से भी तो राजनीतिक सूचिता है नहीं। यहाँ पर जो है आप अपने कार्यकर्ता को लाते हैं, आप अपना कर्तव्य ढूंढते हैं, उनको उनके संरक्षण में बसों को भर के ले जाते हैं। जीविका दीदी वहाँ कोई उद्घाटन के काम में जो भाग तो लेने नहीं जा रही है, वो तो जा रही है भीड़ के रूप में जो है, और भीड़ को सिर्फ ले जाने के लिए शिक्षक है वहां पर। तो सरकारी कर्मचारियों का
अपने पार्टी के कार्यक्रम में लगाना जो है ये तो सिंपल ढंग है कि ये गलत है, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? ये गलत है, आप समझ रहे हैं गलत है और लोग भी समझ रहे हैं। नहीं समझ नहीं रहे, आप समझिए ना, सरकारी काम जो है सरकार का एक काम होता है, सरकार सबके लिए होता है। प्रधानमंत्री जो आए हैं वहां जो वो मीटिंग एड्रेस करेंगे, वहां भीड़ के लिए जीविका दीदी को ले जा रहे हैं। मान लीजिए कि अभी हमारे प्रशांत जी के यहाँ भीड़ आ रही है, कौन सी भीड़ आ रही है? आम जनता आ रही है ना, हम लोग कहीं से उठा के कोई कर्मचारी इसको तो नहीं ला रहे हैं। तो भाई ये जीविका दीदी को ले जा रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए। और शिक्षक स्पष्ट लिखा हुआ चिट्ठी में, शिक्षक जो है सरकारी कर्मचारी के रूप में प्रतिष्ठित होंगे और देखेंगे कि जीविका दीदी को वहां से भी जो है कार्यक्रम स्थल तक ले जाएंगे। तो सरकारी काम के लिए यदि सरकार का कोई का यूज होता है और उसका शिक्षक का काम तो ये नहीं है कि भीड़ जुटाना और भीड़ को सिर्फ ले जाना। सर विपक्षी पार्टियां इस पे क्यों नहीं कुछ बोलती है, सिर्फ मुद्दा लेके मुद्दा पे बयानबाजी होती है, इसको तो बोलना चाहिए ना विपक्षी पार्टी। हम लोग आज जो हम लोग बोल रहे हैं, आप मीडिया को जो हम लोग संबोधित कर रहे हैं, हम तो उसी बात को उजागर कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी की हार की आप लोग तो जैसे कि अभी चुनाव लड़ेंगे सर, लेकिन क्या वो नहीं लड़ेंगे चुनाव? क्या मतलब वो पहले से स्थिति है सर, तो वो विपक्षी पार्टी जैसे आरजेडी जैसी बड़ी पार्टियां जो है इनको तो बोलना चाहिए, सड़क को करना चाहिए भाई कि आप बिहार के विपक्ष देखिए, जनता हमारा जो जन स्वराज पार्टी है ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई, और व्यवस्था परिवर्तन में हम लोगों ने जनता को जागृत किया है। जो सरकार बनने वाली है जन स्वराज पार्टी की, वो जनता की सरकार होगी। मतलब जनता के जितना भी एस्पिरेशंस है, मेन एस्पिरेशंस है, उसको लेके सरकार बनेगी। तो भाई जब हम जाते हैं तो भीड़ इसलिए आती है कि जनता के मुद्दे को हम लोगों ने किया है।